आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहण के बाद अपने घर की और अपने घर पर मंदिर की सफाई कैसे करें और ये ऐसा क्या करें कि अगर कोई गलत एनर्जी इस समय पर घर आई हो, यानी कोई गलत शक्ति घर आई हो, उसे बाहर कैसे भेजें और घर के जो देवी देवता हैं उनको वापस घर में कैसे विराजमान करें, माता लक्ष्मी को घर पर ही कैसे रखें। ये सारी बात कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसके चलते कुछ लोगों ने तो बताया है कि 1 घंटे का सूर्य ग्रहण है, 2 घंटे का, ये है, अलग अलग बातें आपको सुनने को मिली हैं। बिल्कुल क्लियरली ध्यान से सुनिए। ग्रहण 4:18 से हमारे भारत की बात है, हर जगह की बात है। 4:18 से शुरू होगा और शाम को 6:32 पर कंप्लीट होगा। अब कुछ लोगों ने इसे आगे पीछे कर दिया है, ध्यान रहे। देखिए, जैसा कि हमने हमारी वीडियो में, आपने पितरों की वीडियो देखी है हमारी, वहां हमने बताया है कि पितृ दोष 2 प्रकार से लगता है। एक हमें लगता है, एक हमारे पितरों को लगता है। जब हम यहाँ कोई गलती करते हैं, अपने पितरों को नहीं मानते, तो हमें पितृ दोष लग जाता है, हमारे घर में पितृ दोष लग जाता है। और जब हम जानबूझकर कोई पितरों का अपराध कर देते हैं या ग्रहण के समय पितरों का नाम नहीं लेते, उनका जाप नहीं करते, तो पितृलोक में पितरों को पितृदोष लग जाता है। उसी प्रकार ग्रहण हमारे भारत में दिखाई दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पितरलोक में दिखाई देता है। जो हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनके लोक में दिखाई देता है, उन्हें प्रभाव पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है। इससे आपके कुल देवता कुल देवी नाराज हो जाते हैं अगर आप ऐसे समय में कुछ ऐसा नहीं करते तो। अब लोग मुझ जैसे पाखंडी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे मार्केट में, हजारों वीडियो यूट्यूब पर भी आई होंगी कि 1 घंटे कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बहानेबाजी ढूंढते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में हैं। ग्रहण हमारे भारत में दिखाई दे या ना दे, ग्रहण तो है, ये तो मानना पड़ेगा। उसका असर हमारे भारत में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, तो क्या हुआ, अन्य लोगों में तो है। और उन अन्य लोगों के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे कुल देवता, पितृ देवता, कुल देवी किसी ना किसी लोक के तो हैं, वहां उनको फर्क पड़ेगा। अगर वहां उनको फर्क पड़ेगा तो उनका असर हमारे घर में पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देवता हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण के समय, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रहण के समय क्या करना है। आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएगी, जरूर देख लेना। अब मेन बात आती है कि ग्रहण के बाद ऐसा क्या करें। जब आप ग्रहण के समय किसी भी मंत्र की जाप के लिए बैठे थे, राम राम के लिए बैठे थे, जैसे कि आप लोग हमें बोलते हो ना अक्सर कि आप हमारी अरदास लगा दीजिए, आपकी बाबा जल्दी सुनते हैं। अरे वो मेरी नहीं सुनते, मैंने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है जिसकी वो बाबा सुनते हैं। ठीक है, मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, जाप द्वारा, तप द्वारा, तो वो मंत्र फलीभूत हो चुका है और वो आपकी अरदास पूरी करवाता। मैं नहीं करवाता, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। इस मंत्र की खास बात है जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। अब इस ग्रहण के समय में आप भी राम राम श्याम श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, कुछ भी मंत्र का जाप करिए, वो सिद्ध हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग वैसे ही बोल देते हैं ना, कई बार जब आप लाइव जुड़ते हो, फेसबुक पर हम लाइव आते हैं, वहां भी आप लाइव जुड़ते हो। जिन लोगों को नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की आईडी डाल दी है मैंने, वहां जाके आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हम वहां लाइव आते हैं, आप लोगों के सवाल लेते हैं। जैसे ही मैं कभी अचानक ही बोल देता हूं ना किसी का नाम पढ़कर कि हाँ, आपकी अरदास जल्दी ही बाबा स्वीकार कर लेंगे, और भगवान उसको जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं, जबकि मुझे ये भी नहीं पता होता कि आपकी अरदास क्या है। उसका कारण यही है कि जो मंत्र सिद्ध हो चुका, वो मंत्र कार्य कर रहा, मैं थोड़ी कार्य कर रहा हूं, कोई और कार्य नहीं कर रहा, वो मंत्र कार्य कर रहा। इसी प्रकार इस ग्रहण के समय में भी आप 2 घंटे एक आसन पर बैठ जाइए, पास में एक जल का लोटा रख लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं इस संकल्प के साथ बैठा हूं, मेरी ये मनोकामना है। जैसे ही ग्रहण पूरा हो, शाम को 6:32 पर, उस समय सबसे पहले उस लोटे को उठाइए और सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर जाइए। ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा स्थान पर जाना है आपको। कपाट खोलिए मंदिर के या पर्दा हटाइए, पर्दा लगाया है तो वहां बैठ जाइए। वहां बैठकर अपने हाथ में जल लीजिए। बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूं, कोई मंत्र नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सरल शब्दों में जो आप कर सकते हो। अपने हाथ में जल डालिए, लीजिए, फिर संकल्प करिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरे पिता का या पति का नाम ये है। मैंने इसके कारण, इस मनोकामना के चलते 2 घंटे तक इस मंत्र का या इस नाम का जाप किया है। आप, हे भगवान, जो भी आपके सामने, जो भी आपके मंदिर में भगवान रखे हैं, उनका नाम लेकर, हे भगवान, आप इस मंत्र को या इस नाम को सिद्ध कर दीजिए और मेरी ये मनोकामना है, इसको पूरा कर दीजिए। ऐसे में आपका जो मंत्र है या नाम है वो 90% सिद्ध हो जाएगा। इन 2 घंटों में 90% सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद उस जल को अंगुलियों के माध्यम से छोड़ दीजिए भगवान के श्री चरणों में। अब वहां से जो आपके कुल देवता हैं, पितृ देवता हैं, आपके जो स्थान देवता, निवास देवता, इष्ट देवता जो भी हैं, आप बोलिए, वहीं बैठे बैठे, उसी आसन पर बैठे बैठे आपको बोलना है कि भगवान नारायण और लक्ष्मी मेरे घर में, भगवान गणेश
और माता सरस्वती के साथ विराजमान हो जाएं 4 देवता, लक्ष्मी, नारायण, गणेश, सरस्वती। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी, गणेश और माता सरस्वती, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बगैर नहीं रुक सकती। पति पत्नी दोनों इकट्ठे रुकते हैं, या अन्यथा लक्ष्मी चंचला है वो नहीं रुकेगी। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे रुकेंगे, ठीक है। और भगवान गणेश जिनके बगैर कोई पूजा संभव ही नहीं है। और जब सारी चीजें आ चुकी हैं और अगर सरस्वती ना होगी, यानी बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो माता सरस्वती भी। अब 4 देवी देवता आपके घर में रुक चुके हैं। उसके बाद हे मेरे कुल देवता विराजिए, हे मेरी कुल देवी विराजिए, हे मेरे पितर देवताओं विराजिए। उसके बाद जो आपके इष्ट हैं, यानी आप बाबा श्याम की, बाबा हनुमान की, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की, जो भी सेवा करते हो, आप भी अपनी जगह पर विराजिए। उसके बाद हे संपूर्ण दैवीय शक्तियों, अगर इस समय पर हमारे घर में कोई भी गलत चीज है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको उठाकर आप बाहर फेंको और अपने घर में देवताओं का निवास बनाओ। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। जो अन्य ग्रह हैं या कोई और देवी देवता हैं, वो अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। सिर्फ आपके घर के देवता आपके घर पर रुकेंगे। अब उसके बाद जो लोटा जल का है, उससे सबसे पहले अपने मंदिर को पवित्र करिए। कुछ भी बोलकर ओम नमः शिवाय, राम राम, श्याम श्याम, जो मंत्र या जो भी नाम आपने ग्रहण के समय बोला था, उसी का नाम लेते हुए अपने मंदिर में जल का छिड़काव करिए। अब अपने मंदिर से पूरे घर में आपको ऐसे जल का छिड़काव करना है कि एक जगह जाने के बाद दोबारा वहां नहीं जाना है। मतलब जब आप मंदिर से चलोगे तो डायरेक्ट आपको बाहर जाना है और पूरे घर में जल का छिड़काव भी होता रहे, इस बात का ध्यान रखना। फेरी लगाते समय हम गोल आते हैं, नहीं, ऐसे नहीं आना। जहां से चले हैं वहां से हमें बाहर जाना है, वापिस नहीं आना। इधर भी छिड़काव होना चाहिए, इधर भी छिड़काव होना चाहिए, आप बीच में चलिए, छिड़काव हो जाएगा उसी मंत्र का जाप करते हुए। अब जैसे ही आप घर के मेन दरवाजे पर पहुंचे, जो बचा हुआ जल है, सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर अंगुलियों के माध्यम से उस जल को नीचे गिराइए, उसी मंत्र का जाप करते हुए ऐसे ऐसे करके उस जल को नीचे गिराइए पूरे घर के दरवाजे पर। उसके बाद फिर से हाथ में जल लेकर बाहर की ओर फेंकिए, आपके घर के बाहर जो आंगन है। अब कुछ लोग जो किराए के मकान में रहते हैं या जो बिल्कुल ही ऐसी जगह पर रहते हैं कि सामने कोई दूसरा घर है, वहां हम ऐसा काम नहीं कर सकते, तो उस दौरान आपको सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर ही अंगुलियों के माध्यम से जल गिराना है। बचा हुआ जल है उसकी लक्ष्मण रेखा बना दीजिए अपने घर के दरवाजे पर और वहां खड़े होकर प्रार्थना करिए कि हे समस्त देवीय शक्तियों, यानी हे समस्त देवी देवताओं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। हे समस्त दैवीय शक्तियों, आप हमारे घर में स्थायी निवास बना लीजिए। अगर यहाँ आसपास कोई भी गलत चीज है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी बुरी शक्ति है, उसे उठाकर इतनी दूर फेंक दो कि वो वापस यहाँ न आ सके। जब आप ऐसा बोलकर जो मंत्र आपने जाप किया था, जो नाम आपने जाप किया था, उस मंत्र को बोल दो। उसके बाद कोई भी गलत चीज अगर आपके घर में पहले से थी बाहर चली जाएगी, नहीं थी तो नहीं आएगी। आपने अपने घर का सुरक्षा कवच खुद ही तैयार कर लिया, किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है वो लोग अन्य लोगों के पास जरूर भेजें, क्योंकि हर घर में आज के समय परेशानी है। अगर आप भेजोगे तो ठाकुर जी उसका 20% हिस्सा आपको भी दे देगी, उसके पुण्य फल का। हमने ये वीडियो बनाई है तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई है, पैसे तो हमें यूट्यूब दे देगी, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जितने लोग देखकर ये काम करेंगे ना, आप सभी का 20% हिस्सा ठाकुर जी हमारे अकाउंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये सेवा आपको दी है। उसी प्रकार आप भी अन्य लोगों के पास इस वीडियो को भेजो ताकि वो जो 20% हिस्सा है वो आपके अकाउंट में भी आ सके। जय श्री श्याम।